एफ जेकब और जे मोनार्ड ने जो ओपेरान जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने बताया कि डीएनए पे एक रेगुलेटर जीन होता है, एक प्रमोटर जीन होता है, एक ऑपरेटर जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। लाइक ओपेरान मॉडल में उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई के केस में बताया। इन्होंने कहा कि जो रेगुलेटर जीन है, जो आपका रेगुलेटर जीन है, ये एमआरएनए को बनाएगा, सॉरी, रेगुलेटर जीन में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये अभी एक्टिव फॉर्म में होगा। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन आपका जो बना है, जो ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है ये अभी एक्टिव फॉर्म में होगा। यहां लिख देते हैं एक्टिव फॉर्म। रेगुलेटर जीन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो अभी एक्टिव है, ये रिप्रेसर प्रोटीन अभी जब एक्टिव फॉर्म में है तो ये क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। अच्छे से देखिएगा, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज था, हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस अगर स्टार्ट होगा तो पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है, और जब आरएनए पॉलीमरेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे ही नहीं जा पाएगा। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जब नहीं जा पाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोटीन को बनाएंगे, एक जो एंजाइम को बनाएंगे, वो एंजाइम को नहीं बना पाएंगे। और जब एंजाइम नहीं बनेगा इस सिस्टम को बोलेंगे स्विच ऑफ मैकेनिज्म। इन्होंने बताया जो ओपेरान है वो 2 टाइप से होता है। इन्होंने ये बताया कि जब सिस्टम में लैक्टोज होगा तभी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, अगर सिस्टम में लैक्टोज नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अब इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं, अगर ये सिस्टम में लैक्टोज हो, ये सपोज कर लीजिए ये लैक्टोज है, सपोज कीजिए ये लैक्टोज है, तो क्या होगा, जब सिस्टम में लैक्टोज होगा तो ये जो एक्टिव रिप्रेसर है इसके पास आएगा और इससे बाइंड कर जाएगा। ये जो एक्टिव रिप्रेसर है ये इसके पास आएगा और इससे बाइंड कर जाएगा। अब जो ये एक्टिव रिप्रेसर था ये इनएक्टिव हो गया। ये जो यहां एक्टिव रिप्रेसर था ये प्रमोटर जीन को जाकर के जो ब्लॉक कर रहा था, अब ये इनएक्टिव हो गया। अब जब ये इनएक्टिव हो गया तो इनएक्टिव होने के बाद इसको ब्लॉक ये नहीं कर पाएगा। रिप्रेसर जो आपका ऑपरेटर जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा ब्लॉक नहीं होगा। जब रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा ये ब्लॉक नहीं होगा तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन